हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामानुजन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो आज हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन द प्रीवियस लेक्चर, जो कि किस पे था? कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। उसके फॉर्मूलाज हमने अच्छे से समझे थे। तो आइए उसके करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। फॉर अ डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन आर, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज 3.2 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस हमें दे दी गई 3.2 ओम और क्या है? डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर अ डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन को हम कैसे लिखते हैं? 1/10 नॉर्मल। ओके, ये तो क्या हो जाएगा? डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। और अगर हमारे पास आ जाए सेंटी नॉर्मल, तो सेंटी नॉर्मल में हम क्या करेंगे? 1/100 नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी क्या हो गई? 1/10। ओके, डेसी नॉर्मल में क्या होगा? 1/10। और अगर कहीं पर सेंटी नॉर्मल आ गया तो उसका मतलब क्या होगा? 1/100 नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी? 1/10। तो यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस दे दी, नॉर्मेलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितनी है? 1/10। ठीक है, लेंथ दी है, लेंथ इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर। एरिया भी दिया हुआ है, एरिया कितना हमारे पास? 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे क्या पूछा गया है? कैलकुलेट सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता था? L/A, है ना? सेल कांस्टेंट क्या होता था? L/A, यानी कि हमें क्या निकालना है? L/A निकालना है। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होती थी? कप्पा, यानी कि हमें क्या निकालना है? कप्पा। थर्ड, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी हमें निकालनी है। ठीक है, हमें तीन चीजें निकालनी है। सेल कांस्टेंट तो क्या है? L/A, तो वो तो हमारे पास है डाटा, लेंथ भी है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी है, तो हम लिख देते हैं L/A। डाटा है हमारे पास 1.8 अपॉन 5.4। इसको हम कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3, यानी कि 1/3 पर सेंटीमीटर। इसकी हमने यूनिट निकालनी सीखी थी। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा? 1/3 पर सेंटीमीटर। हमारे पास एक चीज तो निकल गई। सेकंड है कंडक्टिविटी, यानी कि कप्पा। कप्पा का फॉर्मूला क्या होता था? कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाल ली, क्या है? 1/3। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस हमारे पास नहीं दी हुई, बट क्या दिया हुआ है? रेजिस्टेंस दी हुई है। तो रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस का क्या होता है? G इज इक्वल टू 1/R। कंडक्टेंस को क्या निकाल सकते हैं हम? रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, राइट? तो रेजिस्टेंस तो हमारे पास है, तो 1/R यानी कि 1/3.2। तो क्या वैल्यू आ गई? 1/9.6। ठीक है, 1/9.6। और इसकी जो हमारे पास यूनिट होती थी वो क्या थी? साइमन पर सेंटीमीटर, है ना? कंडक्टेंस की होती है साइमन और सेल कांस्टेंट की क्या है? पर सेंटीमीटर। तो ये आ गया, तो यानी कि हमारे पास सेकंड थिंग भी निकल गई। अब थर्ड क्या पूछा हुआ है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देखो, उसका फॉर्मूला क्या होता था? कप्पा इनटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, है ना? तो एक चीज देखो, कप्पा है हमारे पास, बिल्कुल है, 1.96 इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी भी है, डेसी नॉर्मल था, तो नॉर्मेलिटी क्या हो गई? 1/10। 1, ये 10 ऊपर चला जाएगा ना, 1/10, तो 10 क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं? 100/96 इंटू 10
10⁻³ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1.01 इंटू 10⁻³, ठीक है, 10⁻³ तो क्या आ जाएगा हमारे पास साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती थी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ये हमने निकालना सीखा था, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, तो तीनों चीजें निकल गई। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया। ओके, अब आते हैं इसकी सेकंड टाइप पर। देखो सेकंड टाइप, इसमें क्या दिया हुआ, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1.5 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि हमें मोलैरिटी तो दे दी कितनी 1.5, है ना, सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी भी इन्होंने दे दी। मोलर कंडक्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, उल्टा V और उसके पाँव में M, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है 138.9, ठीक है। What would be its specific conductance of the solution? स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसको बोलते थे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम किसे बोलते थे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी आर बोथ सेम थिंग्स, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा, हमें क्या निकालना है, कप्पा निकालना है। तो अब देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मोलर कंडक्टिविटी का। मोलर कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, राइट। तो हमें क्या करना है, ये दी हुई है वैल्यू 138.9, मोलैरिटी इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, क्या आ जाएगा साइमन पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू कप्पा। यहां से वैल्यू निकाल लेना, ठीक है, इजी था बिल्कुल, ठीक है, कुछ नहीं था। जो हमें डाटा दिया हुआ है बस हमें देखना है कि हमें क्या प्रोवाइड किया गया है, हमें क्या निकालना है, और उसके फॉर्मूलाज हमें अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये थे हमारे पास बहुत इजी। अब है एक और टाइप, एक और टाइप है हमारे पास, क्या बोला है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.5 मोलर NaH सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर। अब की बार इन्होंने क्या दे दिया, हमें एक तो दे दी मोलैरिटी, है ना, एक तो हमें क्या दे दी मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या है 0.5, राइट। अब इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी दे दी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या दिया, NaOH सॉल्यूशन है, वहां पर डायमीटर कितना दिया हुआ 1 सेंटीमीटर। डायमीटर एक बार लिख लेते हैं फिर समझते हैं। हमें दिया हुआ है डायमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी दी हुई है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या क्या निकालना है इसको हम समझेंगे, पहले देख लेते हैं कि हमें क्या क्या निकालना है। क्या क्या निकालना है, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है रो, यानी कि हमें निकालना है, फर्स्ट थिंग निकालना है रो, ठीक है। फिर निकालनी है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी वही क्या कप्पा, कप्पा निकालना है। थर्ड थिंग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। तो हमें जो है ये तीनों चीजें निकालनी है, ठीक है। अब हमें याद है एक इक्वेशन होती थी हमारे पास R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, रो एल बाय ए, है ना। तो अब देखो रेजिस्टेंस दी हुई है, लेंथ दी हुई है, एरिया, एरिया नहीं दिया हुआ, एरिया के लिए हमें क्या दिया हुआ डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक इलेक्ट्रोड का क्या होगा πr², है ना, उसका हमारे पास जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो क्या होगा πr²।
आर कैसे निकलता है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। ये तो हम मैथ्स में पढ़ा हुआ है ना कि जो रेडियस है वो क्या होती है, डायमीटर बाय 2, या फिर डायमीटर क्या होता है, d इज इक्वल टू 2r, है ना। डायमीटर क्या होता है, d इज इक्वल टू 2r, यानी कि रेडियस क्या हो गई, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो r हम निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास आ गई, तो हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी निकाल सकते हैं, तो निकालेंगे। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14, 3.14। आर की वैल्यू क्या है, 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3.14 डिवाइडेड बाय 4। तो अब देखो हमारे पास रेजिस्टेंस की भी वैल्यू है, एल की भी वैल्यू है, ए की भी वैल्यू हमने निकाल ली। तो अब हम रो की वैल्यू निकाल सकते हैं, रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो रेडियस कितनी है, 5.55 इंटू 10⁻³ एरिया इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइडेड बाय 4, और लेंथ क्या हो जाएगी, डिवाइडेड में क्या हो जाएगा 50। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी रो। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी रो की, जिसकी हमारे पास यूनिट क्या होती थी, यूनिट होती थी ओम सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकालना हमने सीखा था ना लेक्चर में। तो रो की वैल्यू, रो की जो यूनिट हो जाएगी ये हो जाएगी, और यहां से हम वैल्यू को निकाल लेंगे। ओके, तो यहां से हमारे पास रो की वैल्यू निकल जाएगी। ये कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। अब जो है कप्पा यानी कि कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, कंडक्टिविटी वही कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, सेल कांस्टेंट क्या होता है, L/A, कंडक्टेंस क्या होती है 1/R। ठीक है, तब हम क्या निकाल सकते हैं, पहली बात एक चीज देखो, हमने क्या देखा था, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, जैसे कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स। तो वैसे ही रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी भी हमने क्या पढ़ा था, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, है ना। तो हम क्या करें, जो ये वैल्यू आएगी ना, ये निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी, मान लो हमारे पास आई x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब हमें कप्पा निकालना है हम क्या करेंगे, सीधा 1/रो यानी कि 1/x, और इसकी जो हमारे पास यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, साइमन पर सेंटीमीटर, या फिर पर ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली चीज हमें ध्यान रखनी है। एक बार मेरे माइंड से स्किप हो गई बतानी। ठीक है, क्या है, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी भी तो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो हमें इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास कप्पा भी निकल जाएगा। थर्ड थिंग, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या फॉर्मूला होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन m, राइट। मोलारिटी दी हुई है, कप्पा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी और मल्टीप्लाई बाय में 1000 कर देंगे। ठीक है, अभी हमने इसकी वैल्यू क्या मानी है, 1/x इंटू 1000 अपॉन 0.5। ठीक है, और इसकी हमारे पास जो यूनिट होती है वो क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यहाँ पर मैंने सिर्फ क्या छोड़ी है, कैलकुलेशन छोड़ी है। यहाँ पर जो हमें समझने वाली चीज थी वो हमने समझी। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्यों, रेजिस्टेंस दी हुई है, ठीक है, मोलारिटी दी हुई है, लेंथ दी हुई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू सिंपली नहीं दी हुई, क्या दिया हुआ, डायमीटर। तो उससे हम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, आर भी हमें निकालना पड़ेगा, कैसे, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो वहां से हम पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो एरिया की वैल्यू वहां से आएगी। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर हमने रेजिस्टिविटी निकाल दी और अगर हमें कंडक्टिविटी निकालनी है तो हमें क्या करना है, वो सब क्या होता है, रिवर्स हुआ करता है।
क्या होता है, रिवर्स हुआ करता है। तो रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू आएगी उसी को हम क्या कर देंगे 1/ρ, तो वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कंडक्टिविटी की। ठीक है, तो ये जो है 3 तरह के क्वेश्चंस थे हमारे पास जो मोस्ट प्रोबेबली यही आया करते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो फर्दर प्रैक्टिस कीजिए, अब जो है आपके हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर।